जर्नल के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है लेजर्स। लेजर्स उसमें ऐसा आता है, मतलब कि जर्नल तो एक ही होता है बट लेजर्स बहुत सारे होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेजर्स क्या है और हम कैसी सारी जर्नल एंट्रीज को लेजराइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जर्नल जो है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी जर्नल के बारे में, तो वहाँ पे मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था, जहाँ पे जर्नल मैंने बोला था कि रफ बुक टाइप है ना, सारी एंट्रीज को एक साथ लिख लेते हो। और लेजर्स जो है ऑन द अदर हैंड पैरेलल में, लेजर्स ऐसी बुक है, वो एक फेयर कॉपी है जहाँ पे आप सिर्फ पर्टिकुलर चीज के बारे में लिखते हो। मतलब कि अगर आपने जर्नल में लिखा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये जर्नल में लिखा, जर्नलाइज किया। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, यहाँ पे परचेस अकाउंट भी आया और कैश अकाउंट भी था। ये कैश अकाउंट भी थे, दो अकाउंट थे, परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। बट लेजर्स में क्या होता है कि लेजर्स में पर्टिकुलर अकाउंट की जर्नलाइजिंग नहीं, पर्टिकुलर अकाउंट की लेजराइज होती है। मतलब कि हम उसे और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब आपने देखा, आपने लेजर्स देखा होगा, तो लेजर्स में आप क्या करते हो कि इतनी सारी एंट्री एक साथ कर लेते हो। अब मानो कि आपको मोहन का अकाउंट चेक करना है कि मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस है, मतलब उसे हमें देना है या उससे हमें लेना है। आप ये कैसे पता लगाओगे? नहीं लगा सकते ना, इतने सारे लेजर्स होते हैं। आप सोचो, एक बिजनेस में तो हर दिन ट्रांजेक्शन होती है, हर दिन 100 ट्रांजेक्शन होती है, तो साल के एंड में तो कितनी ट्रांजेक्शन हो गई होगी। तो क्या आप सब तो फिर से जर्नलाइज चेक करोगे? नहीं, जर्नल चेक नहीं करोगे। आप इसीलिए लेजर्स बनाते हो। जो लेजर्स है ना, उसे हम यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। क्यों? क्योंकि लेजर के बाद और ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होती, बस इधर हो गई, फिर हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो सब करते हैं। तो जो जर्नलाइजिंग का काम है और जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम है, वो खत्म हो जाता है लेजर्स तक। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन गेट्स ओवर, खत्म कब हो जाती है? लेजर्स पे। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन लेजर्स पे खत्म हो जाती है, इसके बाद हम और रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो आप समझे, लेजर्स एक ऐसी बुक है जहाँ पे पर्टिकुलर अकाउंट बनते हैं, हर एक अकाउंट का एक लेजर बनता है, इसलिए हम उसे लेजर्स कहते हैं। और जर्नल को हम सिर्फ जर्नल कहते हैं, बट लेजर्स को हम लेजर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर चीज के अकाउंट बनते हैं, हर चीज की, हर एक अकाउंट का एक पर्टिकुलर लेजर बनता है, ताकि हम ये बता पाए कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है। अभी आपको इतना समझ नहीं पड़ रहा होगा, बट आप ये इंट्रोडक्शन है तो आप समझ पा रहे हो ना कि लेजर्स क्या है। और लेजर तभी बना सकते हो आप जब आपने जर्नलाइजिंग की है। ले, पहले आप पहले आप जर्नलाइजिंग करोगे और उसके बाद ही आप लेजर्स बना सकते हो। उसके पहले आप लेजर्स नहीं बना सकते। आप समझे? पहले आप जर्नल बनाते हो और फिर ही लेजर बनाते हो, जर्नल के हेल्प से आप लेजर बनाते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेजर द प्रिंसिपल बुक, उसे हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल से ट्रांसफर होते हैं। जर्नल, जो जर्नल बुक है ना, जर्नल एंट्रीज, वहां से हम ट्रांसफर करते हैं हमारी एंट्रीज इनटू द लेजर्स। ऐसा प्रोसेस होता है, और इसे हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यार, इसके बारे में है थियरी लाया हूँ मैं हर बार की तरह, आप उसे पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या है कि यहाँ पे डेबिट लिखते हैं हम, यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेबिट साइड है, ये जो पूरी है ना, ये डेबिट साइड है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि डबल है, यहाँ पे भी डेट है, यहाँ पे भी डेट है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, जेएफ जेएफ, अमाउंट अमाउंट। यहाँ पे डबल है, आप देख रहे हो कि डबल क्यों है? ये डबल नहीं है। ये जो पूरा साइड है ना, ये पार्ट है डेबिट साइड, और ये वाला जो पार्ट है वो है क्रेडिट साइड। ऐसा है सिस्टम, डेबिट और क्रेडिट साइड है यहाँ पे, इसीलिए दो पार्ट में है। सिंपल है। देखो, डेट और पर्टिकुलर तो आपको जर्नल में भी होता ही है, फिर वहाँ पे लेजर फॉलो होता है, यहाँ पे जर्नल फॉलो। जर्नल फॉलो क्यों? क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं ना, तो हम लेजर फॉलो नहीं लगाते। वहाँ पे एलएफ क्या था? लेजर फॉलो। यहाँ पे जीएफ क्या है? जर्नल फॉलो। वैसे ये जर्नल का नंबर होता है। अब जो
जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, वहाँ पे पेज नंबर होता है ना, तो वो पेज नंबर अब यहाँ पे लिखते हैं। बट हम तो जर्नल एंट्री कर नहीं रहे वो बुक में, इसलिए आपकी कुछ काम नहीं का नहीं होता, बट हमें इसे लिखना होता है। जर्नल फोलियो अमाउंट, अमाउंट भी आपको पता है, अमाउंट भी आप लिखते हो। बस इसे 2 बार लिखना है रिपीट में, आपका फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे डेबिट लिखना है, यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे जो अकाउंट है उसका नाम लिखना है, जो भी अकाउंट है। जैसे कि परचेज का अकाउंट है तो परचेज का अकाउंट का नाम लिखोगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे फिर टोटलिंग होता है एंड में, और यहाँ पे डेट्स का कॉलम है। सिंपल है ना फॉर्मेट। अब हम लेजर्स बनाएंगे कैसे, उसके क्या प्रोसीजर्स है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग इज बेसिकली कि जर्नल एंट्री से जो जर्नल्स है, जो एंट्रीज है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री, उसे हम ट्रांसफर करते हैं उसके पर्टिकुलर लेजर्स में, उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। मतलब कि अगर आपने डाला होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा डाला होगा आपने, तो ये जर्नल एंट्री है, इसको अब ट्रांसफर करना है लेजर्स में। आप परचेस के अकाउंट में जाओगे, उसका अमाउंट लिखोगे, फिर कैश अकाउंट के लेजर्स में जाओगे, उसका अमाउंट लिखोगे, तो इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। सिंपल। फिर हम करते हैं टोटलिंग। पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? टोटलिंग करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल है ना, तो हम दोनों साइड के, अब 2 साइड है ना, डेबिट भी है क्रेडिट भी है, तो हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं यहाँ पे, और फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। और कितनी बार क्या होता है कि ये टोटलिंग की बात हो गई, ये टोटलिंग की बात हो गई। कितनी बैलेंसिंग क्या है कि कितनी बार क्या होता है कि अगर यहाँ पे डेबिट साइड और ये 1 लाख है, और क्रेडिट साइड और सिर्फ 50 लाख है, 50,000 है, तो क्या होता है कि हम 1 लाख ही लिखते हैं, हम जो बड़ी वैल्यू है वो लिखते हैं, और यहाँ पे भी हम 1 लाख लिखते हैं। और फिर क्या है कि क्योंकि मैच होना चाहिए ना, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा ही था ना डुअल एस्पेक्ट में, तो इसीलिए 1 लाख और 1 लाख होना चाहिए। अब जो बैलेंस है, मतलब यहाँ पे 50,000 लेस है ना, तो हम 50,000 लिख के उसे बैलेंसिंग, मतलब इसे बैलेंसिंग कहते हैं, हम बैलेंसिंग करेंगे। अब इसको भी 1 लाख करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 50,000, तो हम 50,000 ऐड कर लेते हैं, इसे बैलेंसिंग कहते हैं। हमेशा हम ऐड ही करते हैं, हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब समझे? पोस्टिंग का भी आप समझ गए, बैलेंसिंग का आप समझ गए। पोस्टिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग, ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप हर लेजर में आपको फॉलो करने हैं। अब क्वेश्चन की बारी है। क्या है यहाँ पे कि मैं थियोरी कवर कर रहा हूँ, और आपको तभी समझ आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो मैं भी वो डिटेल में बताऊंगा पहले क्वेश्चन में। उसके बाद मैं क्वेश्चन, उसके जो बाद वाले क्वेश्चन है वो बेसिकली एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन है। तो आप, अगर आपको बस समझना था कि क्या है लेजर्स, तो आप पहला क्वेश्चन करके जा सकते हो। और अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी ही करनी है, तो आप फिर आगे, मैं 4 क्वेश्चन लाया हूँ, 4 क्वेश्चन तक आप जुड़े रहे। कि सबसे पहले, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ डफर ब्रोस एंड पोस्ट देम इन द लेजर्स। क्या होता है कि आपको हर एक अकाउंट के लेजर्स बनाने होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जर्नलाइज भी करना है, तो मैं जर्नलाइज तो करके लाया हूँ खुद, क्योंकि बेसिक जर्नल्स ही है। और अगर आपने जर्नल चैप्टर नहीं पढ़ा, तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने जर्नल पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो मैंने जर्नल एंट्रीज करके लाया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे सिंपल एंट्रीज है। बॉट गुड्स फॉर कैश, तो परचेज टू कैश होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश टू सेल्स होगा। फिर बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डस्टिन, मतलब कि आपने डस्टिन से क्रेडिट में सामान परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डस्टिन। रिसीव फ्रॉम रॉबिन, रॉबिन ने आपको पैसे दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रॉबिन, रॉबिन से आपको पैसे मिले इसलिए। पे टू डस्टिन, अब आपने वही पैसे डस्टिन को पे किए, मतलब कि डस्टिन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। फिर आपने फर्नीचर खरीदा कैश पे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल। अब ये जर्नलाइज हो गई, इसकी अब लेजर्स बनते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो लेजर्स बनते हैं। अब लेजर्स क्या बनते हैं कि आपको हर एक अकाउंट देखना है। लेजर्स में क्या करना है आपको पहले, कि आपको हर एक अकाउंट देखना है, मतलब कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। March 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक परचेस अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक अकाउंट के लेजर बनाने हैं, हर एक अकाउंट के। तो पहले हम परचेस अकाउंट का बनाते हैं। यहाँ पे परचेस अकाउंट है ना, तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट लिख दिया आपने। अब ये परचेस अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे आपको कैसे एंट्री पास करनी है लेजर्स में, कि आप ऐसे पढ़ो, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, मतलब कि परचेस अकाउंट डेबिट, और क्या लिखा है परचेस अकाउंट डेबिट में, क्या लिखा है परचेस अकाउंट डेबिट में लिखा है टू कैश। परचेस अकाउंट डेबिट
टू कैश, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल, ऐसे लिखना है आपको। क्या अमाउंट है? अमाउंट आप यहाँ पे देखोगे, कैश वाला नहीं देखोगे, अमाउंट आप देखोगे कि परचेज पे कितना है। दो सेम ही है अमाउंट, बट आपको देखना है कि आप जिसकी भी लेजर बना रहे हो, जिस अकाउंट का लेजर बना रहे हो, उस अकाउंट के साइमल्टेनियस अमाउंट देखोगे। 30,000 है तो आप 30,000 लिखोगे। और डेट क्या है? डेट है March 1, तो यहाँ पे आप 30,000 लिखोगे और डेट है March 1। सिंपल, क्लियर। अब आगे देखते हैं। आगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का अब हम एक लेजर बनाते हैं, हर अकाउंट का लेजर बनेगा ना। तो आप बोल रहे होगे कि भैया आप ऐसे कह रहे हो कि हर एक अकाउंट का लेजर बनेगा, मतलब कि यहाँ पे जो भी अलग अलग अकाउंट है सब अकाउंट के लेजर बनेंगे। हाँ, तो यहाँ पे 7-10 इतने लेजर्स बनते हैं, बट आपको फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब कैश अकाउंट का देखते हैं। कैश अकाउंट में क्या है, देखो, कैश अकाउंट क्रेडिट, आप ऐसे पढ़ो, कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट का क्रेडिट बाय परचेस। कैश अकाउंट किससे क्रेडिट हुआ? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय परचेस, इसलिए हम इसे ऐसे देखते हैं। कैसे देखेंगे इसे हम? कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेस, दिस इज हाउ वी रीड। ऐसे ही आपको पहले जर्नलाइजिंग करनी है हर क्वेश्चन की, और उसके बाद आपको वो जर्नल देख के लेजराइज करना है। अब लेजर कैसे बनाओगे? ऐसे ही रीड करोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेस। कैश अकाउंट किससे क्रेडिट हुआ? परचेस हुआ ना, इसलिए हम बाय परचेस लिखते हैं, हम परचेस डेबिट नहीं लिखते। सिंपल, अमाउंट क्या था? वही 30,000 था अमाउंट, और डेट 1 March। सिंपल है ना। तो फर्स्ट वाली डन हो गई, फर्स्ट वाली डन हो गई। सेकंड, ये फर्स्ट वाली नहीं थी, फर्स्ट वाली डन हो गई। अब सेकंड वाली की बात करते हैं। सेकंड में फिर से कैश अकाउंट आ गया। अब कैश अकाउंट फिर से आया ना, तो अब फिर से लेजर नहीं बनाना, वही लेजर में हम पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट के। तो क्या कह रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, इस बार डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब हम कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। क्या है? ये रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स, कितना अमाउंट है? 40,000, और डेट क्या है? 5th March, March 5। आप समझे कैसे आपको करना है? ऐसे आपको रीड करना, आप जितना ऐसे रीड करोगे ना उतना ही सिंप्लीफाई होता जाएगा, इजी होता जाएगा। अब सेल की बारी। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, पहले सेल्स अकाउंट बनाते हैं, सेल्स का भी एक अकाउंट बनाएगा ना। अब सेल्स एक दूसरा अकाउंट है, तो सेल्स का अकाउंट बनाते हैं हम, सेल्स अकाउंट, ऐसा लिख लेते हैं। अब क्या लिखा है अब यहाँ पे? जर्नल को देखना है आपको, जर्नल को देखना है आपको। यहाँ पे जो है वो सिर्फ जर्नलाइजिंग के लिए था क्वेश्चन। अब आपको जर्नल देख के, आपका जर्नल देख के आपको लेजर बनाना है। इसलिए अगर आपको जर्नल नहीं पता है ना, तो आप लेजर भी नहीं बना पाओगे, और आप आगे कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। आप अकाउंटेंट हो ना, तो आपको जर्नल एंट्री बेसिक है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने जर्नल पे लगभग ऐसे 5 घंटे लिए है, पूरे 5 घंटे लिए जर्नल को पूरा खत्म करने में, क्योंकि वो इतना ही इंपॉर्टेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। सेल्स अकाउंट किससे क्रेडिट हो रहा है? कैश से क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बाय कैश। तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। क्या अमाउंट है? सेम ही अमाउंट होगा, 40,000। 5th March, 3000 March 5। हमेशा याद रखना कि अकाउंट के करंसपॉन्डिंग अमाउंट देखना है, कैश के करंसपॉन्डिंग अमाउंट नहीं देखना आपको। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे समझ पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? ये भी हो गई, देखो एक और हो गई। अब क्या है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू डस्टिन, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज का एक अकाउंट बनेगा, है कि नहीं? तो परचेज का एक अकाउंट बनाते हैं पहले। ओ, परचेज का तो ऑलरेडी अकाउंट है, तो परचेज का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये देखते हैं अपन, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू डस्टिन। ओके, सिंपल है, परचेज अकाउंट के डेबिट में, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू डस्टिन,
क्या अमाउंट है? 20,000। 20,000 और क्या डेट है? मार्च 18। ओके, ऐसे आपको करना है, मार्च 18 डेट लिखना है आपको बराबर, क्योंकि आप कुछ भी मिस करोगे ना तो आपके मार्क्स डायरेक्ट कटेंगे। अब आपकी चॉइस है, आपको मार्क्स काटने हैं या फिर आपको मार्क्स कमाने हैं। अब डस्टिन की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे डस्टिन का भी एक अकाउंट बनेगा, तो डस्टिन का भी एक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे बन जाएगा डस्टिन अकाउंट। डस्टिन अकाउंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि डस्टिन रिसीव कर रहा है, मतलब कि डस्टिन क्रेडिट, डस्टिन अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ? बाय परचेस। तो इसलिए डस्टिन अकाउंट के क्रेडिट में, डस्टिन अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ? बाय परचेस। सिंपल। बाय परचेस अकाउंट कि क्या अमाउंट था? 20,000 और मार्च 18 को। ये ऐसे होती है, पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर हम लेजर्स बनाते हैं, ताकि क्या है कि हम पता लगा पाए कि पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है। हम बैलेंस की बात की थी ना, तो उसका बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पोस्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, हम जर्नल से लेजर में लिख रहे हैं, इसलिए इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। तो ये भी अकाउंट हो गया। नहीं, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला हो गया परचेज टू डस्टिन। अब रॉबिन अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब अब पहले रॉबिन का अकाउंट बनाते हैं। रॉबिन भी एक अलग कैरेक्टर है जिसका अकाउंट हमने बनाया नहीं अभी तक। तो रॉबिन अकाउंट, रॉबिन अकाउंट बन गया यहाँ पे। अब क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे है कि रॉबिन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल, रॉबिन अकाउंट के डेबिट में टू सेल। ओके, रॉबिन अकाउंट डेबिट टू सेल, रॉबिन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब तक तो आप समझ गए होगे क्या कैसा प्रोसेस हो रहा है। और डेट क्या है? मार्च 22। अब क्या है कि हम हर ट्रांजेक्शन में जितने अकाउंट है उतने अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेस और डस्टिंग था, तो हमने पहले परचेस पे पोस्टिंग की, हमने पहले परचेस में पोस्टिंग की, फिर हमने डस्टिंग के अकाउंट पोस्टिंग की। तो हर जगह जितने अकाउंट यूज होंगे ना, उतनी जगह पे हम पोस्टिंग करेंगे, उतने अकाउंट डिफरेंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। मतलब कि हम हर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, एक भी अकाउंट को हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब सेल्स क्या है? यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ? बाय रॉबिन। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय रॉबिन, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय रॉबिन। 12,000 ही होगा। और डेट क्या थी? डेट थी 22 मार्च। मार्च 22। ठीक है, रॉबिन का भी हो गया केस। अब है कैश अकाउंट डेबिट टू रॉबिन, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट में डालेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट टू रॉबिन, कैश अकाउंट के डेबिट में टू रॉबिन। ओके, तो कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में टू रॉबिन अकाउंट। यहाँ पे सब सब जगह आपको अकाउंट लिखना है, भूलना मत। मैं भूल गया, आपको नहीं भूलना। कितना है? 10,000 मार्च 24 को। तो मैं इसे 24/3 लिख देता हूँ, और 10,000। ओके, क्लियर। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे रॉबिन अकाउंट डेबिट, नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू रॉबिन, तो रॉबिन अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। रॉबिन अकाउंट किससे क्रेडिट हुआ? कैश से, कैश से क्रेडिट हुआ ना रॉबिन, तो रॉबिन के अकाउंट में जाएंगे हम, रॉबिन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना? 24/3 और 10,000। ये एंट्री भी हो गई। डस्टिन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम डस्टिन के अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड और हम लिखेंगे टू कैश।
डस्टिन अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना था 15,000 मार्च 28, ओके 28 और ये 15,000 टू कैश अकाउंट। अब क्या है कि हम कैश अकाउंट में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे है कैश, यहाँ पे है कैश अकाउंट क्रेडिट बाय डस्टिन। कैश अकाउंट के हम क्रेडिट में जाएंगे और हम लिखेंगे बाय डस्टिन, बाय डस्टिन अकाउंट कितना है 15,000 28 मार्च। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं 228 मार्च ऐसे लिख रहा हूँ, आपको बराबर मार्च 28 ही लिखना है, ओके। डस्टिन की भी बात हो गई, ये भी एंट्री खत्म। 29 है, ओके 29 है डेट, वो आप एडजस्ट कर लेना, मार्च 29 है। मार्च 30 को क्या है, फर्नीचर हमने परचेस किया। अब फर्नीचर का अकाउंट नहीं बना ना अभी तक, तो हम फर्नीचर का भी अकाउंट बनाएंगे। तो आप देख रहे हो जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें जितने अलग अलग अकाउंट यूज हो रहे हैं उतने अकाउंट हम बनाएंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और अब अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब कि कैश अकाउंट 2 ट्रांजेक्शन में आया तो हम वही सेम कैश अकाउंट में 2 बार लिखेंगे, समझे आप। देखो जैसे कि यहाँ पे सेल्स का एक ही अकाउंट बनाया बट यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन थी तो हमने दोनों ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में नोट की, ऐसे बनता है लेजर। मैंने क्या बताया फेयर कॉपी में क्या है कि आप साइंस सब्जेक्ट है तो आप साइंस का ही नोट सकते हो, वैसे यहाँ पे सेल्स सब्जेक्ट है तो आप सेल्स की ही ट्रांजेक्शन पास कर रहे हो आप, ऐसे होता है, इसे हम लेजर्स कहते हैं। और अभी अभी हम बस पोस्टिंग कर रहे हैं, इसका बैलेंस जब होगा वो हम तब बताएंगे। फर्नीचर अकाउंट बना, फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश, तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा तो वहां पे हम टू कैश लिखेंगे। क्या है 30 मार्च को, अमाउंट क्या है, अमाउंट देखते मुझे नहीं पता, अमाउंट है 7,000, ओके फर्नीचर अकाउंट में अमाउंट है 7,000। और कैश में जाएंगे हम, कैश में क्या है ये देखो देख लेते हैं। कैश के क्रेडिट में जाएंगे और हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, तो कैश के क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट 7,000 और यहाँ पे है 53। तो अब क्या हुआ कि अब पोस्टिंग का काम खत्म हो गया, हमने सब जगह पोस्टिंग कर ली। अब क्या था नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस था टोटलिंग, करेक्ट, तो हम टोटलिंग करेंगे। अब हम सारे अकाउंट का टोटलिंग करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल आ रहा है 50,000, तो हम यहाँ जो टोटल हाईएस्ट टोटल होता है ना वो हम दोनों साइड लिखते हैं, तो हम यहाँ साइड भी 50,000 लिखेंगे। अब कैश अकाउंट का देखो, कैश अकाउंट में देखो कि हाईएस्ट टोटल कौन सी साइड है, डेबिट साइड है या फिर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल मुझे दिख रहा है 50,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल मुझे 53,000 दिख रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है इसलिए हम क्रेडिट साइड में टोटल लिखेंगे। क्या है क्रेडिट साइड का टोटल 52,000, और हम सेम टोटल दोनों साइड लिखेंगे, तो हम यहाँ पे भी 52,000 लिखेंगे। मैंने बताया था ना सेम टोटल लिखते हैं क्योंकि डुअल एस्पेक्ट को हम फॉलो करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम सबके एक काम करते हैं, पहले हम सबकी टोटलिंग कर लेते हैं और फिर हम बैलेंसिंग पे आएंगे जो कि नेक्स्ट प्रोसेस है। पहले हम टोटलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 52 है और यहाँ पे भी 52 लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि हमें सेम करना है। यहाँ पे क्या है 20 है हाईएस्ट, यहाँ पे भी हम 20 लिखेंगे। हाईएस्ट अमाउंट जो है वही लिखते हैं हम, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हम ऐड कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम दूसरे वाले को भी इक्वल करेंगे, आप देखना कैसे है। 12,000 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे 7,000 लिख देते हैं हम, यहाँ पे भी 7,000 लिख देते हैं। तो अब टोटलिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे परचेस अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। परचेस अकाउंट में आप देख सकते हो कि हमने डेबिट साइड में 50,000 लिखा, ठीक है 50,000 यहाँ पे है भी सही, बट अब क्रेडिट साइड में भी हमने 50,000 लिखा ताकि सेम हो सके, इक्वल हो सके। लेकिन क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, 50,000 का कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय।
क्रेडिट साइड में हमेशा बाय होता है और डेबिट साइड में हमेशा टू होता है, हमेशा बाय होता है, हमेशा टू होता है, या देख सकते हो यहाँ पे बाय 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 होगा या डेबिट साइड में टू 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 होगा। हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और जितना बैलेंस है, मतलब कि यहाँ पे जो 50,000 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है, तो अब क्या करोगे कि 50 माइनस 0, 50,000 माइनस 0, क्या अमाउंट है 50,000, तो आप यहाँ पे 50,000 लिखोगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब कि ये जो अमाउंट है ना, ये बैलेंस है, इतना हमारे पास पड़ा है, इतना बैलेंस हमारे पास है। ये क्रेडिट साइड जरूर लिखा होता है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, डेबिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड तो जीरो थी, क्रेडिट साइड जीरो थी, डेबिट साइड ज्यादा था, इसलिए हमने ये, हम क्रेडिट साइड पे लिखते जरूर है, यस हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं इसे, बट ये डेबिट बैलेंस है। ये जो बैलेंस है पूरा, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है कि परचेस है, परचेस का डेबिट बैलेंस मतलब कि आपने परचेस की है, इसका ये मतलब है कि आपने 50,000 का परचेस किया है, 50,000 का परचेस है आपके पास अभी भी, इसका ये मतलब होता है, ऐसे हम इंटरप्रेट करते हैं। अब कैश का देखते हैं, कैश अकाउंट में आपको और क्लैरिटी होगी। यहाँ पे क्या है 50,000, यहाँ पे क्या है 52,000, क्रेडिट साइड में क्या है 52,000, ओके। लेकिन डेबिट साइड में तो सिर्फ 50,000 ही है, और लेकिन यहाँ पे तो हमने बैलेंस शीट में तो 52,000 किया है, तो आप क्या लिखोगे कि कम है ना, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे। और आप क्या करोगे कि 52,000 माइनस ये कितना हो, ये इसका क्या टोटल हो रहा है, इसका टोटल है 50,000, तो आप लिखोगे 50,000, क्या बचा 2,000, तो आप यहाँ पे 2,000 लिख दोगे, ऐसे बैलेंसिंग हो जाती है। अब जो है, अब ये वाला टोटल और ये वाला टोटल इक्वल है, ये भी 52 है, ये भी 52 है, और अब बैलेंस जो है ये डेबिट साइड जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बैलेंस है इसे हमने डेबिट साइड लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट साइड का है। मतलब ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब कि कैश के टाइम पे क्रेडिट हम कब करते हैं, जब कैश व्हाट गोज आउट होता है, इसका मतलब है कि 2,000 रुपीज व्हाट गोज आउट ज्यादा है, ये मतलब होता है। ये इसलिए हम लेजर्स बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कितना कैश है कितना नहीं है। इस टाइम पे क्या है कि बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट का क्या रोल होता है कैश के टाइम पे, व्हाट गोज आउट, मतलब कि 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा व्हाट गोज आउट हो गया है, हमें 2,000 रुपीज कम अंदर आए हैं और ज्यादा बाहर गए हैं, हमारे बिजनेस से कैश 2,000 रुपीज ज्यादा बाहर गया है, इसका मतलब होता है बैलेंस। ये डेबिट साइड पे तो लिखा हुआ है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, हमेशा ऑपोजिट साइड पे लिखा होता है। देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, ऑपोजिट साइड पे लिखा होता है। और बैलेंसिंग का आपको समझ पड़ेगा कैसे होता है। एक और अकाउंट का बैलेंसिंग करता है, सेल्स अकाउंट। सेल्स के क्रेडिट पे तो क्या है 52,000 है, लेकिन डेबिट पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम डेबिट पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना है बैलेंस कैरी डाउन 52,000 पूरा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, तो 52 माइनस 0 करो 52,000, ये भी बैलेंस हो गया। ये भी क्या है क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट पे लिखा जा रहा है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है। अब इसका देखते हैं, ये 20,000 है तो यहाँ पे 5,000 आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? यहाँ पे भी बैलेंसिंग हो रही है, ये यहाँ पे डेबिट बैलेंस जरूर लिखा लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि डस्टर हमारा क्रेडिटर है, हमें उसे पैसे देने हैं, उसने हमें ज्यादा कमा लिया या फिर कुछ उधार किया उस पे हमने, तो हमको उसको पैसे देने हैं। यहाँ पे देखो डस्टिन का जो अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, मतलब कि डस्टिन हमारा क्रेडिटर है, उसके पास 5,000 के जो है वो कम है। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना कि अगर डस्टिन का बैलेंस क्रेडिट है मतलब वो हमारा क्रेडिटर हुआ, और क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर को हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो डस्टिन को हमें पैसे देने हैं, इसलिए हम लेजर बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके किससे हमें पैसे लेने, किसको हमें पैसे देने हैं। एक और बनते हैं रॉबिन। रॉबिन का देखते हैं, रॉबिन का क्या है, रॉबिन का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में हम बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। क्या हुआ, ये क्रेडिट साइड पे लिखा जरूर है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, मतलब कि रॉबिन जो पर्सन है वो उसका डेबिट बैलेंस है तो वो हमारे क्रेडिटर है, वो हमारी डेटर है, सॉरी, उसे हमें पैसे देने हैं, रॉबिन से हमें पैसे लेने हैं, ये एक लॉजिक होता है। इसका भी बैलेंस नहीं हो गया। फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर का
₹7,000 हमें लेने हैं, सॉरी ₹7,000 लेने नहीं है, फर्नीचर अकाउंट मतलब ₹7,000 का फर्नीचर में पड़ा है। ये क्रेडिट पे जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये डेबिट का है। ये क्रेडिट पे जरूर बैलेंसिंग में है, लेकिन ये डेबिट अमाउंट है। जो बैलेंस है वो डेबिट का है, और बैलेंसिंग जो होती है वो लास्ट डे ऑफ द मंथ होती है, इसलिए हम बैलेंसिंग पे डेट डालना जरूरी है। आप टोटलिंग पे डेट नहीं डालते वो कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंसिंग पे डेट डालना बहुत जरूरी है। वो लास्ट डे ऑफ द मंथ में होती है बैलेंसिंग। ओके क्लियर, पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लाया हूं ना मैं, और मैंने क्या बताया था कि अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जाननी थी तो अभी आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, या फिर जो आप अगर आपने कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन आ गया वो आप कर पाओगे, वैसे क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर हकीम एंड पोस्ट देम इन द लेजर्स। हमें फिर से लेजर्स बनाने हैं, और इस बार हम मिस्टर हकीम की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हकीम इन्वेंटेड कैश इन द बिजनेस, इन्वेस्ट किया है मतलब ये कैपिटल का केस है, तो यहाँ पे मैंने अब फिर से जर्नल कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जर्नल तो पहले चैप्टर है ही, तो आपको आता ही होगा। अगर आता नहीं है तो आप पहले जर्नल देख के आओ, तभी आपको जो लेजर्स है वो समझ आएगा। तो क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा ये एंट्री में 3 लाख। अब क्या है कि आपने बैंक में पे किया, मतलब कि बैंक आपका रिसीवर हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने पे किया बैंक में। फिर क्या आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो क्या हुआ कैश अकाउंट डेबिट, आपने कैश विड्रॉ किए, और कौन दे रहा है, गिवर कौन है, बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब क्या है 15 जून को पेड सैलरी, आपने सैलरी पे की, इसका मतलब आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, आपका एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। अब हम लेजर करते हैं। यहाँ पे क्या अकाउंट है, कैश अकाउंट। ओके, तो हम कैश अकाउंट लिखते हैं। हम जितने भी अकाउंट है पहले उसका नाम लिख लेते हैं। कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है दूसरा। ओके, तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम। फिर कितने अकाउंट है, फिर बैंक अकाउंट दिख रहा है एक अलग। ओके, बैंक अकाउंट भी हम लिख लेंगे। जो जो भी अलग अलग अकाउंट है ना, पहले आप वो लिख दो, और उसकी आप पहले फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है, तो आप पहले फॉर्मेट बनाओ बराबर से, और फिर ही आप लिखो, क्योंकि फॉर्मेट के बिना आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई फायदा है ही नहीं। और फिर एक सैलरी का अकाउंट है, सैलरी अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल लिखना है आपको। ओके, और कितना अमाउंट है, 3 लाख। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, प्रॉब्लम क्या है, अमाउंट 3 लाख से अमाउंट। जून 1 में 3 लाख का हो। अब ये सेम हम कैपिटल में करेंगे। कैपिटल में क्या होगा कि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, टू कैपिटल है, तो कैपिटल में क्रेडिट में बाय कैश। कितना है, 3 लाख, 3 लाख, और जून 1। जो मिस्टर हकीम ने 3 लाख इन्वेस्ट किया, रिच पार्टी है मिस्टर हकीम। तो पहली एंट्री हो गई। अब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में हम टू कैश लिखेंगे। क्या अमाउंट है देख लेते हैं। जून 7 को 1,40,000। बैंक अकाउंट में डेबिट में टू कैश 1,40,000, और अमाउंट क्या था, 7 जून, राइट, यस 7 जून। तो जून 7। और हम क्या लिखेंगे अब हम कैश के क्रेडिट में बाय बैंक लिखेंगे। कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक लिखेंगे जून 7 को। कितना अमाउंट है, 1,40,000। ये देखो, जैसे जर्नल में लेजर फॉलो यूजलेस था, लेजर्स में जर्नल फॉलो यूजलेस है, यही चल रहा है। ओके, तो सेकेंड वाली भी हो गई। अब क्या है कि जून 12 को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने विड्रॉ किया ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आप टू बैंक लिखोगे। क्या अमाउंट है, 50,000। कैश अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट जून 12, और अमाउंट क्या था, 50,000। तो 50,000 आपने विड्रॉ किया। अब आप बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि क्या था, टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट में आप लिखोगे बाय कैश, बाय कैश अकाउंट 50,000। और क्या डेट थी, जून 12। ओके,
विड्रॉ किए होंगे हकीम ने, बर्थडे बर्थडे कुछ होगा। अब क्या है, नेक्स्ट एंट्री है जून 15 को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कि सैलरी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश। ओके, सैलरी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 7,000। क्या डेट है, जून 15। और हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कैश अकाउंट का क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ, बाय सैलरी, तो इसलिए हम बाय सैलरी लिखेंगे। कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय सैलरी। आप लोग समझ गए होंगे ना कि क्रेडिट में हमेशा बाय आता है और डेबिट में हमेशा टू आता है। 7,000, और ये क्या है, जून 15 की बात है। पोस्टिंग हो गई, अब हम करते हैं टोटलिंग। टोटलिंग किससे सबसे बड़ा है वो करते हैं, सबसे बड़ा टोटल किसका है। तो यहाँ पे भी हम 3,50,000 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेबिट का टोटल मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस किसका होगा, डेबिट का ही होगा, करेक्ट। लेकिन हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ऐसा होता है। हम क्यों लिखेंगे वो अब मैं आपको बताऊंगा, इसका क्या पर्पस है, क्या यूज होता है उसका बैलेंस का। अब यहाँ पे मुझे 1,40,000 दिख रहा है, मतलब डेबिट ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट पे भी हम इक्वल लिख देंगे और फिर डेबिट बैलेंस आएगा जो कि क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस में ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेम अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैश अकाउंट में हमने, हाँ कैश अकाउंट में हमने टोटलिंग तो कर दी, अब हम बैलेंसिंग करते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड कम दिख रहा है। क्रेडिट साइड कितना कम है, तो पहले हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब हमसे हम कैरी डाउन करेंगे। कहाँ कैरी डाउन करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जून 30, और कितना अमाउंट है, डिफरेंस क्या है देखो, मतलब डिफरेंस मतलब 3,50,000 जो आपका टोटल अमाउंट है, माइनस करो उसमें से ये ऐड करके, मतलब 1,47,000 माइनस करो, तो क्या अमाउंट आ रहा है, 1,03,000 आ रहा है। तो 1,03,000 आपका बैलेंस है। ये क्रेडिट साइड पे जरूर लिखा हुआ, मतलब लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, मतलब कि आपके बिजनेस में कैश आया, डेबिट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 1,03,000 का कैश आपके अंदर आया बिजनेस में, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। यही अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो इसका मतलब ये था कि 1,03,000 का कैश आपके बिजनेस से गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू व्हाट केम इन, एज कंपेयर टू व्हाट वेंट आउट, 1,03,000 इज व्हाट केम इन, एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा अमाउंट था, इसलिए ये आपका मतलब मान लो कि प्रॉफिट था, प्रॉफिट नहीं था ये, बट आपको 1,03,000 एक्स्ट्रा कैश मिला आपके बिजनेस में, आपने सारे खर्चे दे दिए, उसके अलावा भी जून के महीने में आपको 1,03,000 का कैश मिला। इसका मतलब होता है ये, इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं और इसलिए हम लेजर्स बनाते हैं। ओके, कैश अकाउंट का हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट में तो 30 जून को बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख ही है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो आप समझ गए, ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, हमने कैपिटल 3 लाख इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे मुझे कम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 90,000 कम दिख रहा है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन अकाउंट नहीं होता, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता, बाय बैलेंस कैरी डाउन अकाउंट नहीं लिखते हम, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते। इसमें आएगा 90,000, तो ये बन जाएगा 1,40,000, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में आपको ज्यादा मिले, मतलब ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है लेकिन ये डेबिट है, डेबिट बैलेंस है। और बैंक में क्या होता है, डेबिट मतलब डेबिट द रिसीवर, मतलब आपके बैंक में 90,000 पड़े हुए हैं, 90,000 का बैलेंस है आपके बैंक में, डेबिट बैलेंस है ना, मतलब रिसीव किया है उसने, मतलब अकाउंट है, बैलेंस है इतना, तो 90,000 का बैलेंस आपके पास पड़ा है। इन मतलब आपके बैंक में जो भी आपने पे किया उसका हटा के आपके पास 90,000, ऐसा नहीं है कि 90,000 आपको बस मिले हैं, नहीं, आपको मिले तो 1,40,000, लेकिन आपने खर्चे भी किए ना, आपने खर्चे किए, इसलिए सिर्फ बैलेंस आपके पास बता रहा है। और ये बैलेंस आप सिर्फ जर्नल को देख के नहीं बता सकते, ये तो अभी क्या है कि ये तो अभी सिर्फ 3 जर्नल है, इसलिए आप बता पाओगे, लेकिन जब हजारों में जर्नल होगी एक महीने में, तो तब आप नहीं बता पाओगे, इसलिए हम लेजर्स बनाते हैं ताकि हम हर एक अकाउंट की चीज उसके पर्टिकुलर अकाउंट में देख पाए। बैंक का भी हो गया, डेट है 31 जून। अब सैलरी, सैलरी में भी क्या है, बाय बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और क्या है यहाँ पे है
7,000 अमाउंट। सिंपल, ये भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर हुसैन अकाउंट इन लेजर। अब आपको क्या करना है कि आपको सारे लेजर्स नहीं प्रिपेयर करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ हुसैन का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आ जाओ देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या है। गुड्स परचेज फ्रॉम हुसैन ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला तो सब्ट्रैक्ट होगा 10%। क्या होता है 10%? 2000 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना अमाउंट है? 18,000 अमाउंट। आ जाओ इसकी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। अक्टूबर 1 को क्या हुआ कि हमने परचेज की हुसैन से। ओके, तो परचेज मतलब आपने मेरे से परचेज किया। वाओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू हुसैन अकाउंट। उसे हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो कितना का था सामान? 18,000 का था। और 18,000 परचेज क्रेडिट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है। और अगर नहीं भी लिखा होता तो यहाँ पे नाम दिया हुआ, इसलिए हम क्रेडिट ही लेते। अक्टूबर 5 को क्या हुआ कि हमने गुड्स रिटर्न कर दिए हुसैन को। अब अगर आपने परचेज करते हुए 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया है, तो रिटर्न के भी तो टाइम पे आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा ना। ये लॉजिक भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये नहीं समझ पड़ा, मतलब आपने मेरे जर्नल वाले वीडियोस नहीं देखे, तो इसलिए आप एक सीरीज में चलो। जैसे कैसे आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हो, आप एपिसोड 1 देखे बिना एपिसोड 10 पे तो नहीं पहुंच जाते ना, वैसे ही आप पहले जर्नल देखो, फिर आप लेजर्स पे आओ। तो यहाँ पे 9,000 का अमाउंट होगा, मतलब परचेस रिटर्न हुआ है, तो हुसैन अकाउंट डेबिट होगा कि हुसैन रिसीव कर रहा है टू परचेस रिटर्न को मैं पीआर लिख रहा हूँ। अक्टूबर 5 को हुआ है ये, और 9,000 का सामान था। वैसे तो 10,000 का था, लेकिन हमने ट्रेड डिस्काउंट अगर लेते समय लिया था तो देते समय भी हमें देना ही पड़ेगा ना ट्रेड डिस्काउंट। ओके, फिर हम पेड टू हुसैन बाय चेक डिस्काउंट रिसीव, तो आपने पे किया और आपको डिस्काउंट मिला, तो ये सिंपल एंट्रीज की। तो हुसैन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। फिर अक्टूबर 21 को क्या था? अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन हुसैन बैंक। मतलब आपके हुसैन के बैंक में आपने डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट किया। तो आप कैश तो डिपॉजिट नहीं करोगे, आप बैंक से ही बैंक ट्रांजेक्शन करोगे ना। ऐसे होता है ना कि आपके पास बैंक अकाउंट होता है, आपके पास एक छोटा सा कार्ड होता है, तो वो आप क्या करते हो कि उससे आप पेमेंट करते हो आपके दोस्त को। तो जैसे आप पेमेंट करते हो उसके आपके बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट डिपॉजिट कहते हैं। तो 2000 का डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, मतलब कि हुसैन के अकाउंट में 2000 गए आपके बैंक से। और फिर क्या है कि आपने सुरेश को पे किया हुसैन के बिहाफ पे। ओके, ये पता है थर्ड पार्टी वाला केस है। यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने सुरेश को पे किया, लेकिन हुसैन को ही पे करना था। आपने मान लो कि मेरा दोस्त, हुसैन का दोस्त है सुरेश, सुरेश करके है एक दोस्त मेरा। तो आपने क्या किया कि मैं नहीं था, मैं बाहर गया था, मैं मालदीव गया था मस्त घूमने। तो क्या हुआ कि आप मेरी दुकान पे आए थे और मैं तो था नहीं, लेकिन मेरा दोस्त सुरेश था, तो आपने पैसे सुरेश को दे दिए। आपने पैसे सुरेश को दिए, तो वो तो आपको मुझे ही देने थे ना। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? आप पास एंट्री करोगे कि हुसैन अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे। आप ऐसे ही मानोगे कि हुसैन ने रिसीव किया है, दो सुरेश ने रिसीव किया है, लेना देना आप मेरे कहने पे ही आपने उसको दिया ना, तो आपको तो हुसैन को देने थे और आपने हुसैन को दे दिया। तो ये हुसैन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा 1,000 रुपीज। और डेट क्या थी? डेट भी देख लेते हैं। डेट थी October 30। ओके, October 30 को। अब हम करते हैं लेजराइज, मतलब हम लेजर पास करते हैं, लेजर एंट्री पास करते हैं। और इसमें बताया है कि हमें सिर्फ हुसैन का अकाउंट बनाना है। मोस्टली आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा कि आपको एक ही अकाउंट बनाने को बोलेगा, आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आप 10 अकाउंट बनाओ। मैंने आपको क्यों बताया? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको समझ पड़ सके कि ये क्या हो रहा है। क्लियर? ओके। अब है परचेज अकाउंट डेबिट, तो हुसैन हुसैन का ही करना है ना हमको। तो हुसैन अकाउंट पहले क्रेडिट हो रहा है, हुसैन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हुसैन अकाउंट क्रेडिट बाय परचेस। ओके, मार्च October 1 को हुसैन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय परचेस। October 1 को कितने अमाउंट है? 18,000। 18,000 इज द अमाउंट। ओके, फिर है October 5 को हुसैन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, मतलब हुसैन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू परचेस रिटर्न। ओके, तो 5 अक्टूबर को हुसैन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कितना? 5,000 रुपीज, नहीं 9,000 रुपीज। हमने 50% रिटर्न कर दिया।
ओके, अब अक्टूबर 15 को हुसैन अकाउंट डेबिट, ये देखो ये एंट्री बतानी थी, हुसैन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीट। अब आप बोल रहे हो कि यार भैया यहाँ पे तो दो चीज है, तो हम क्या करेंगे? देखो अगर दो चीज है ना तो आप दोनों चीज लिखोगे। तो हुसैन अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीट अकाउंट। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं डिस्काउंट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। कितना था बैंक में आपको मिला? 4550 और 2550 का आपको डिस्काउंट मिला। और कौन सी डेट थी ये? 15 अक्टूबर को। ऐसा आप लिखते हो। अब देखते हैं कि ये भी हो गया। तो देखो यहाँ पे हुसैन का 5000 था, लेकिन बैंक में कितना था? बैंक में 750 था ना, तो आप बैंक में जितना था वो ही लिखोगे आप, समझे यहाँ पे। और मिला के तो आपको हुसैन का 5000 ही बना, इसलिए आपको ये भी तो लिखना है कि आपने कितना डिस्काउंट मिला आपको हुसैन से। अब क्या है कि हुसैन अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक, हुसैन अकाउंट को आप डेबिट करो टू बैंक, हुसैन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 2000 रुपीज। क्या डेट है? अक्टूबर 21st। 21st, वाओ, 21st। और फिर 30 अक्टूबर को क्या है कि हुसैन अकाउंट को डेबिट करो टू कैश, फिर से 31 अक्टूबर है ये। हुसैन अकाउंट को डेबिट करो टू कैश अकाउंट अकाउंट और ये 1000 रुपीज। ओके, पोस्टिंग हो गई। अब हम करेंगे टोटलिंग। टोटलिंग में क्या लग रहा है? टोटलिंग में आपको क्या लग रहा है, कौन सी साइड बड़ी है? मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं और उसे हम क्रेडिट साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमें बैलेंस पता चल सके। हम बैलेंस भी तो फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। हम ऐसे क्यों लिखते हैं कैरी डाउन, ये आपको पता चलेगा आगे, आगे के क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका टोटल क्या है जल्दी बताओ। तो इसका टोटल मुझे 17,000 लग रहा है और डिफरेंस मुझे 1000 लग रहा है, क्योंकि 18,000 है टोटल और 17,000 इसका टोटल है। मतलब कि 1000 का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, तो हुसैन हमारा क्रेडिटर है 1000 से। मतलब कि हुसैन हमारा अगर क्रेडिटर है तो हमें हुसैन को पैसे देने हैं, करेक्ट, हमें हुसैन को 1000 रुपीज और देना है, तभी हमारा फिर अकाउंट सेटल हो पाएगा। ओके, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, तो आप अभी ब्रेक लेके क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर अगर आपको करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। ओके, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियांश। प्रियांश के बुक्स में, प्रियांश तो एक मशहूर क्रिकेटर भी है। ऑन 1 अप्रैल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको बैलेंस दिया है। बैलेंस मतलब भैया देखो, बैलेंस मतलब कि ये जो बैलेंस हम लिखते हैं ना हर अकाउंट के, ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने जो बैलेंस लिखा ना, ये क्या कब लिखा आपने? 31 जून को। अब आप बिजनेस तो करोगे ना, तो आप फिर से 1 जुलाई को आप फिर से ये सैलरी का अकाउंट खोलोगे और आप लिखोगे कि टू। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बाय क्यों था? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था ना, ये जो है, ये जो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा ये डेबिट बैलेंस था, तो हम इसे अब डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू बैलेंस बॉट डाउन, मतलब आपने उसे नीचे लाए, आप नीचे लाए, ये वाला जो बैलेंस है ना हम उसे नीचे लाए। 1 जुलाई को, 1 जुलाई मतलब नेक्स्ट मंथ, हम नेक्स्ट मंथ में फिर से अकाउंट्स को खोलते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोलते हैं फिर से, इसलिए हम लिखेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन और ये बैलेंस का जो अमाउंट है वो लिख देंगे। मतलब अब हम 7000 लिख देंगे यहाँ पे। तो जो डेबिट बैलेंस था वो डेबिट साइड पे आ गया। सॉरी, ये हम ये करते हैं इसीलिए हम यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं। और ये जो यहाँ पे जो बैलेंस दिया है ना, यहाँ पे जो बैलेंस की बात कर रहे हैं, फॉलोइंग बैलेंसेस, ये यही बैलेंस है, ये वाले ही बैलेंस है। ये वाला जो बैलेंस उन्होंने किया होगा लास्ट मंथ, मतलब 31 मार्च को उन्होंने बैलेंस निकाला होगा। अब वो 1 अप्रैल को बता रहे हैं कि ये सब बैलेंस है और आप उसे जर्नलाइज करो और लेजर में डालो। तो हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है। समझ आया आपको कैसे बैलेंस का क्या क्या चल रहा है सीन? आप बैलेंस क्यों बनाते हो? ताकि आप नेक्स्ट मंथ फिर से आप उसे ओपन कर पाओ। आप उसे क्लोज करते हो महीने में, महीने के एंडिंग में, और फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आप फिर से उसे ओपन करते हो। तो यहाँ पे बैलेंस अपियर कर रहे हैं बुक्स ऑफ प्रियांश 1 अप्रैल में। एसेट है, एसेट में क्या क्या है ये देखते हैं। कैश अकाउंट 50,000, तो हमको पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट, एसेट है इसलिए डेबिट 50,000।
स्टॉक है, तो ये जो स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक वो है जो आप स्टार्ट कर रहे हो, मंथ स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसमें आपको कितना सामान पड़ा हो आपके पास, कितना गुड्स पड़ा है, उसे स्टॉक कहते हैं, और उससे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में ये बता रहा है ना, मंथ के स्टार्टिंग में, या फिर 1 अप्रैल को पता है कि अकाउंटिंग ईयर का भी स्टार्टिंग पीरियड होता है, तो इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं उसे। कितना ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक है 30,000। ओके, फिर है डेटर आपके राजू, तो राजू अकाउंट डेबिट, राजू 50,000 का डेटर आपका, ग्रेट। फिर है मशीनरी अकाउंट, डेबिट 60,000। ओके, 60,000 मशीनरी हो गया। अब लाइबिलिटीज पे चलते हैं। तो लाइबिलिटीज पे क्या है? लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर है आपका एक, क्रेडिटर का नाम लिखेंगे हम, जेम्स है। ओके, जेम्स। क्या ये जेम्स बॉन्ड है? क्या पता। जेम्स, जेम्स अकाउंट है 30,000। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कंफ्यूजन हो रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन में, तो आई एम वेरी ओपन टू फीडबैक्स। आप मुझे फ्रीली कहाँ पे भी, या तो कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पे, और आप मुझे बता सकते हो कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, जैसे आपको कुछ डाउट है, या फिर आप जो मुझे एक फीडबैक देना चाहोगे, वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो टू जेम्स अकाउंट। और अब आप देख पा रहे होगे कि यार भैया, यहाँ पे डेबिट का तो ज्यादा है और क्रेडिट का ज्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या हम बैलेंस लिखेंगे? नहीं, ये जर्नल एंट्रीज है। यहाँ पे कभी भी ओपनिंग एंट्री में आपको लग रहा है कि क्रेडिट साइड छोटा है, तो बिना हेजिटेशन लिख दो टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही होगा। तो यहाँ पे कितना कैपिटल है देखो, 1,60,000 आपका कैपिटल है, कैपिटल अमाउंट है आपका। ओपनिंग एंट्री हो गई। ये ओपनिंग एंट्री कब हो गई? 25 को। अब क्या हो रहा है कि अब ट्रांजेक्शन बता रहे हैं। अब ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है जिसका हमें जर्नलिंग करनी है और लेजर बनाना है। तो 2025 में अप्रैल 3 को क्या हुआ? गुड्स रिटर्न बाय राजू 1,000। तो राजू जो हमारा डेटर था, उसने 1,000 का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजू। अब क्या हुआ कि गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम जेम्स, लिस्ट प्राइस 10,000, वैल्यूड एट 9,000। अब पता है, अगर आपने लेजर मेरे जर्नल वाले वीडियो देखा हो तो मैंने बताया होगा कि जब भी आप वैल्यू लिखते हो, आपके जर्नलाइज करते हो, तब आप सबसे छोटी अमाउंट को देखते हो। जो भी बुक वैल्यू है या फिर जो भी अमाउंट है छोटा, उसे आप देखते हो। मार्केट प्राइस अगर छोटा है तो आप उसे लिखते हो, अमाउंट उस पे लिखते हो। तो यहाँ पे छोटा प्राइस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो 9,000 पे आप नोट करोगे। लिस्ट प्राइस चाहे 10,000 है, लेकिन आप उसे 9,000 पे नोट करोगे। क्यों? क्योंकि 9,000 छोटा है 10,000 से। यही अगर लिस्ट प्राइस 9,000 होता और यहाँ पे 10,000 लिखा होता, तो आप जो लिस्ट प्राइस है वो लेते, क्योंकि वो छोटा है। हम छोटे अमाउंट क्यों लेते हैं? ये इसकी थियोरी है। इसकी थियोरी ये है कि हम एंटिसिपेट करते हैं लॉसेस पे। हम कोई भी आने वाले जो लॉस है ना, उसको हम पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए हम छोटे अमाउंट के लेते हैं। हम ऐसे नहीं बताते कि हमारा बहुत सारा प्रॉफिट है, हम यही बताते हैं कि हमारा नुकसान क्या हो सकता है। समझे आप? अगर आप नहीं समझे तो आप अगर जब थ्योरी पढ़ोगे तब आप समझ पड़ जाएगा आपको कि क्या है। वैसे आपको यही समझने की जरूरत नहीं, आपको यही समझना है कि आप जो छोटी वैल्यू है ना, आप वो ही लेते हो हमेशा। ये समझो आप। क्लियर? तो यहाँ पे होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू जेम्स अकाउंट 9,000 रुपीज ओनली। डेट क्या है? April 10। ओके, अब April 12 को क्या हो रहा है कि आपने गुड्स परचेज किए, लिस्ट प्राइस 15,000 के। ओके, आपने 15,000 के गुड्स परचेज किए, तो हम रुकमनी से आपने परचेज किए, और उसपे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला। ओके, 10% मतलब 1,500 का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो आपको 13,500 में गुड्स पड़े। और आपको कैश डिस्काउंट भी मिला इसके ऊपर। वाओ, आपको कैश डिस्काउंट भी मिला। कैश डिस्काउंट को 5% मिला। कब? जब आपने 40% ही पे किया, मतलब आपने 13,500 का 40% पे किया। तो 13,500, 1300 का 40% कितना होता है? जल्दी बताओ। तो इसका 40% होता है 5,400। 5,400 आपने पे किया, और इसके ऊपर आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा।
ओके 5400 5% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि मुझे 270 रुपीज का कैश डिस्काउंट मिलेगा। आप समझे, ये वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। ओके, तो आप इसकी एंट्री पास करते हैं। अप्रैल 17 को, अप्रैल 12 को आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट का परचेज किया आपने, 13,500 का। ओके, उस पे आपने कितना पेमेंट किया, आपने पेमेंट किया 5,400 का आपने कैश दिया। तो टू कैश अकाउंट 5,400 नहीं, आपको डिस्काउंट मिला ना, आपको डिस्काउंट मिला तो आप 5,400 थोड़ी दोगे, आप 5,230 ही दोगे, आप 5,130 रुपीज आप दोगे सिर्फ। 5,130 आपने दिए, बाकी के आपको डिस्काउंट रिसीव हुए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, 270 रुपीज, और बाकी के आपको रुकमनी को देने हैं, मतलब आपको रुकमनी को 60% रुपीज देना है। तो वो कितना है 60%, वो है 8,100, और ये वाला अमाउंट भी यहाँ पे लिखेंगे हम, और ये है 270। क्लियर है, ये वाली एंट्री भी पास हो गई अब। ओके, अब है अप्रैल 20 को पे टू जेम्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जेम्स को हमने पे किया फुल सेटलमेंट में उसके अकाउंट के। अब हमें पता ही नहीं कि जेम्स के अकाउंट में क्या है, तो इसलिए हमें पहले लेजर्स बनाना पड़ेगा। तो हम पहले सबके लेजर्स बनाते हैं, पहले हम काम करते हैं जेम्स का ही लेजर बना लेते हैं, जेम्स अकाउंट का लेजर बना लेते हैं और जेम्स की सारी ट्रांजेक्शन नोट कर लेते हैं। हम ट्रांजेक्शन नोट करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। देखो ये जो है ना ओपनिंग का, इसका हम पहले नोट करते हैं। तो ये क्या है कि ये बैलेंस बॉट डाउन वाला केस है, मैंने जो बताया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको किया था ना, टू बैलेंस बॉट डाउन, फर्स्ट जुलाई को, ये वैसा ही केस है, ये आपको यहाँ पे बैलेंस बॉट डाउन करना, बैलेंस राइट डाउन नहीं करना। तो बैलेंस बॉट डाउन करता है जेम्स के अकाउंट में, क्या है जेम्स का बैलेंस क्या है, अब देखोगे कि जेम्स का क्रेडिट है, मतलब जेम्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप जेम्स का क्रेडिट बैलेंस लिखोगे। आप बोलोगे भैया आप क्रेडिट बैलेंस तो डेबिट साइड पे लिखते हो ना, लेकिन मैंने क्या बताया, जब आप बैलेंस बॉट डाउन करते हो तब आप क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखते हो आप, तो इसलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं, इस बार होगा बॉट डाउन। कितना है 30,000, हाँ 30,000 जेम्स का बैलेंस हो गया। हम जेम्स की सारी एंट्रीज पास करते हैं, जेम्स का बैलेंस आ गया। अब जेम्स में जहाँ भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेम्स इन्वॉल्व है। अप्रैल 10 को जेम्स क्या है, क्रेडिट हो रहा है बाय परचेस। ओके, तो जेम्स क्रेडिट बाय परचेस अप्रैल 10 को, तो 10th अप्रैल और ये 1st अप्रैल है। अमाउंट क्या है, 9,000, 9,000, उसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके 9,000, और अब वो क्या कह रहा है कि हमने उसे फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया है। यहाँ पे देखो, पे टू जेम्स इन फुल सेटलमेंट, तो अब देखते हैं कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसके अकाउंट 30, उसका अकाउंट 39,000 बता रहा है, 39,000 बता रहा है कि 39,000 पेएबल है। ये देखो उसका अमाउंट क्या बता रहा है, 39,000 क्रेडिट, मतलब कि 39,000 का माल उसने हमें दिया है। अब हमें उसे पे करना है, कितना पे करना है, 39,000, और हमने कितना पे किया उसे, हमने पे किया बस उसे 38,600 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है कि इतना दूंगा मैं, लेना है तो ले, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा इसका मतलब है फुल सेटलमेंट। सम पता है ना आपको। तो अप्रैल 20 को हमने जेम्स को पैसे दिए, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
कितना देना था, 39,000 देना था, हमने उसे 38,600 दिए और 400 रुपीज उसने हमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया। चलो 400 रुपीज में क्या ही होता है जेम्स का। तो आ जाओ जेम्स की एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे भी है जेम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 38,600 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना है ये 400 रुपीज। तो जेम्स का अकाउंट अब पूरा खत्म हो गया 20 अप्रैल को। जेम्स का अकाउंट पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 39,000 है अमाउंट, टोटल अमाउंट, यहाँ पे 39,000। तो बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं जेम्स के अकाउंट में, क्योंकि ये वाला टोटल और ये वाला टोटल ऑलरेडी मैच कर रहा है, हमने पूरा सेटल कर दिया। जेम्स का कोई बैलेंस है ही नहीं, मतलब जेम्स का अकाउंट सेटल्ड है। अब ना ही हमें उससे पैसे देने, ना ही हमें उससे पैसे लेने हैं, समझे। इसलिए हम लेजर प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें ये सब बारीक बारीक डिटेल हमें पता चल पाए। अब आ जाओ सारी लेजर्स पास करते हैं सारे अकाउंट के। कैश अकाउंट का लेजर पास होगा। अब कैश अकाउंट का बनाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ओपनिंग एंट्री के लिए। टू बैलेंस बॉट डाउन होगा, क्यों, क्योंकि हमने पिछले महीने कैश अकाउंट का बैलेंस डाल दिया होगा और अब इस महीने क्या कर रहे हैं हम, कि हमें उसे बॉट डाउन कर रहे हैं, समझे आप। मतलब 31 मार्च को हमने बैलेंस कैरी डाउन किया होगा, है कि नहीं। और अब क्या कर रहे हैं कि हम 1 अप्रैल को बैलेंस बॉट डाउन कर रहे हैं उसका। तो क्या बैलेंस बॉट डाउन हो रहा है, बैलेंस बॉट डाउन है 50,000, 50,000 1 अप्रैल को। और एक काम करते हैं, पहले सारे अकाउंट्स का नाम लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, अब ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, फिर क्या है, फिर है राजू अकाउंट। हाँ राजू अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट के बाद है राजू अकाउंट, फिर राजू के बाद क्या है, राजू के बाद है मशीनरी अकाउंट। ओके, राजू के बाद मशीनरी अकाउंट, फिर जेम्स और कैपिटल। जेम्स का तो ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए हम कैपिटल का बनाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और क्या है जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज में सेल्स रिटर्न का बनेगा, राजू का बन चुका है। परचेज का बनेगा, रुकमणी का बनेगा। ओके, तो पहले हम सेल्स रिटर्न का बनाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज का बनेगा, रुकमणी का बनेगा, मनी अकाउंट। और क्या क्या होगा, अब बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का। मैं डिस्काउंट रिसीव भी तो, डिस्काउंट, सारे जो भी जर्नल एंट्री जिसके भी पास हुई है उन सारी चीजों की अकाउंट बनेगी। बस इतने ही अकाउंट बनेंगे मेरे हिसाब से, देख लेते एक बार। डिस्काउंट रिसीव्ड, रुकमणी, कैश, कैश का तो बन चुका है ना। हाँ कैश बन चुका। ओके, इतने अकाउंट बनेंगे। अब हम सारे एंट्रीज पास करते हैं। ओके, कैश का क्या था, कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब कैश का है, अब कैश यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, किससे क्रेडिट हुआ, परचेज से क्रेडिट हुआ। और हम क्या देखेंगे, कैश के एडजेसेंट वैल्यू देखेंगे। इसलिए मैंने बताया था कि जो कैश की वैल्यू उसे हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5,130 रुपीज है। आप अगर परचेज की जगह 13,500 लिख लोगे तो गलत है, इसलिए हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज। कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए है, 5,130 रुपीज ओनली, समझे। क्या डेट है देख लेते, डेट, डेट है April 12 और हाँ April 12 डेट है, 12 अप्रैल। ओके, अब यहाँ पे April 20 को भी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय जेम्स, कितने अमाउंट से, 38,600 ओनली। ओके,
तो अप्रैल 20 को बाय जेम्स 38,600 है कि नहीं, 38,600 ही है ना, 38,600। ओके, अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं। अब मुझे ये वाला टोटल ही ज़्यादा दिख रहा है, इसे बैलेंस लगा देते हैं। और इसका क्या टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 43,730 रुपीज़। तो 43,730 है, यहाँ पे भी हम 50,000 ही डालेंगे ना। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें, कितना अमाउंट आ रहा है, 6,270 रुपीज़ आ रहा है। 270 रुपीज़ इज बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब पहले क्या था कि पहले ये बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस ये था, अब ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब नेक्स्ट मंथ ये बैलेंस सेम बैलेंस ओपनिंग होगा, मतलब ये बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस है ना, ये अब नेक्स्ट मंथ डेबिट साइड पे आएगा और डेबिट साइड पे ये सेम अमाउंट आएगा, समझे आप। जैसे हमने इसके साथ किया, सेम इसके साथ होगा नेक्स्ट मंथ अगर हम करेंगे तो, बट हम नेक्स्ट मंथ की नहीं कर रहे अभी। तो ये 34 होगा। कैश का भी हो गया, कैश अकाउंट भी क्लियर। अब कौन सा अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही है, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, वाह। ओपनिंग स्टॉक का क्या है, 30,000 ओपनिंग बैलेंस है। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक का हम लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस पॉट डाउन 30,000, मेरी 1 अप्रैल को हुआ। और अब क्या है, कुछ है ही नहीं, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो हम पोस्टिंग टोटलिंग सब एक साथ ही कर रहे हैं अभी। 30,000 बैलेंसिंग भी हो गई और अभी टोटलिंग 30,000, 30,000। हमने गुड्स बेचे नहीं मतलब। और ये क्या होगा, ये 34th को होगी। ओके, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब क्या है, अब राजू, राजू के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। राजू के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 50,000। ओके, राजू का डेबिट बैलेंस है क्योंकि एसेट है ना, तो टू बैलेंस बॉट डाउन, क्योंकि हम ऊपर से लाए ना, वो ऊपर था बैलेंस और हम इसे नीचे लाए, इसलिए इसे हम बॉट डाउन कहते हैं। टू बैलेंस बॉट डाउन 50,000 1 अप्रैल को। 50,000 ही था ना, हाँ 50,000 था। और अब क्या, अब राजू ने हमें रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न किया, इससे राजू अकाउंट क्रेडिट होगा बाय सेल्स रिटर्न। ओके, राजू अकाउंट क्रेडिट होगा बाय सेल्स रिटर्न 1,000 रुपीज। राजू अकाउंट क्रेडिट होगा बाय सेल्स रिटर्न, या फिर हम सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी डेट को हुआ था, 3rd को हुआ था और 1,000 रुपीज का ही था बस। अब इसकी बैलेंस क्या है, ऑफकोर्स 50,000 ज्यादा है, 50,000 हम लगा देंगे और इसके बैलेंस में 49,000 आएगा। तो इधर हम कर लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम बॉट डाउन था और यहाँ पे कैरी डाउन है। अब ये वाला जो बैलेंस है ये फिर से नेक्स्ट मंथ पे यहाँ पे ओपन होगा, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे हम फिर से बैलेंस बॉट डाउन लिखेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन। क्यों, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, इसीलिए, समझे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट का सिर्फ बैलेंस ही है तो वो हम बैलेंस लिख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट का कितना बैलेंस है, 60,000 बैलेंस है। ओके, मशीनरी अकाउंट का 60,000 बैलेंस है। डेबिट टू बैलेंस बॉट डाउन 60,000, ये 1 अप्रैल को हुआ था। और 30 अप्रैल को क्या हो रहा है कि बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000, ये 60,000 हो गया, ये भी 60,000 हो गया। अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल का। कैपिटल का अकाउंट भी सिर्फ बैलेंस ही है उसका, उसमें हमने एडिशनल कैपिटल इंक्लूड किया ही नहीं है। तो क्या है बैलेंस, 1,60,000। ओके, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएंगे हम और बाय बैलेंस बॉट डाउन
1,60,000। इसके क्रेडिट साइड पे क्यों? क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। और मैंने क्या बताया कि आप लिखते समय बैलेंस कैरी डाउन लिखते समय आप डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखो, लेकिन जब आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो तब आप क्रेडिट बैलेंस का क्रेडिट साइड पे लिखते हो, समझे आप? इसलिए 1,04 सॉरी 1 अप्रैल को है ये। इसका टोटल कर लेते हैं और 30 अप्रैल को सेम ही अमाउंट बचा। इसे हम इसलिए कैरी डाउन कहते हैं क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है वो नीचे जाता है, इसलिए हम इसे कैरी डाउन कहते हैं, समझे? 1,60,000। और हमें बॉट डाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसे ऊपर से लाए हैं, इसे खींच के लाए, ऐसे समझो कि हमने उसे ऊपर से खींचा तो वो नीचे आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न राजू वाला केस था, तो राजू वाले केस का ही देखना पड़ेगा हमें। सेल्स रिटर्न के ये देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ टू राजू, तो April 3 को सेल्स रिटर्न डेबिट करो टू राजू। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करो टू राजू। अब तक तो आप प्रो हो गए होंगे लेजर्स में। और क्या था? 3 अप्रैल की बात है और 1,000 रुपीज का ही था। तो अब 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन में 2,000 रुपीज आएगा, सॉरी 1,000 रुपीज ही आएगा। और यहाँ पे भी 1,000 लिख देंगे हम, यहाँ पे भी हम 1,000 लिख देंगे। अब समझ पड़ गया है ना आपको कि ये कैसे हो रहा है? ये सब सिंपल है ना। सेल्स रिटर्न के बाद कौन सा अकाउंट है? परचेस अकाउंट है। तो परचेस का स्टोरी देखते हैं, परचेस की क्या क्या स्टोरी है। तो परचेस आप यहाँ पे कर रहे हो, परचेस अकाउंट आप कर रहे हो जेम्स से, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा टू जेम्स। ओके, तो April 10 को परचेस अकाउंट डेबिट टू जेम्स 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज April 10 को परचेस अकाउंट डेबिट टू जेम्स। फिर क्या हुआ है? फिर आपने किया April 12 को परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू रुकमणी। तो ये इतनी सारी एंट्रीज है। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू रुकमणी। ओके, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू रुकमणी अकाउंट। क्या था ये? 12/4 12 अप्रैल को हुआ था ना ये सर? ओके, सब 12 अप्रैल को हुआ था। अब अमाउंट देख लेते क्या है अमाउंट। अमाउंट में है पहले 5,130 270 और 1,810। यहाँ पे है 5,130 270 और 8,100। परचेज का भी खत्म हो गया, देख लेते एक बार। और है क्या परचेज का कोई भी एंट्री? नहीं, परचेज का अब और कुछ भी नहीं है। अब है डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्री। अब रुकमणी की है। ओके, रुकमणी का क्या होगा कि रुकमणी का बाय परचेज से आएगा, रुकमणी क्रेडिट बाय परचेज अकाउंट। और रुकमणी कितने से परचेज होगी? सिर्फ 8,100 से होगी। और ये 12/4 का केस है। और इसका हम बैलेंस लगाना तो भूल ही गए, तो 34 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा इसका बैलेंस? इसका टोटल कितना होगा बताओ जल्दी। तो ये 22,500 आएगा, यहाँ पे भी 22,500 और बैलेंस बनेगा 22,500। सिंपल। अब रुक्मणी के केस में बैलेंस करते हैं, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 8100 8100 8100। बैलेंसिंग भी हो गई, टोटलिंग भी हो गई। अब डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या है कि हमें यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज कितना 270। ओके, कितना 12 अप्रैल को है ना? हाँ, 12 अप्रैल को डिस्काउंट डिस्काउंट क्रेडिट बाय परचेज 270 और ये 12 अप्रैल को हुआ।
अब फिर से डिस्काउंट रिसीव्ड हमें क्रेडिट हुआ है और इस बार 400 रुपीज का हुआ है। कब हुआ है? 20 अप्रैल को जेम्स बाय जेम्स होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय जेम्स। बाय जेम्स क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे बाय जेम्स क्यों हुआ, क्योंकि देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जेम्स को हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट जो है आपने डिस्काउंट को क्रेडिट किया और डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट जेम्स हो रहा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव जो है वो जेम्स पे आएगा। मैंने क्या बताया था आपको कैसे रीड करना है कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ? बाय जेम्स। जिससे डेबिट हुआ उसको लिखना है। यहाँ पे क्या था? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ? परचेस है तो बाय परचेस। कैश अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ? परचेस है तो बाय परचेस। सॉरी किससे डेबिट हुआ? परचेस तो बाय परचेस। रुकमनी अकाउंट क्रेडिट किससे क्रेडिट हुआ? परचेस है तो बाय परचेस। ऐसे तो जो क्रेडिट जब आप करते हो, जब जो डेबिट में लिखा होता है उसे आप नोट करते हो, और जब आप डेबिट करते हो तब जो भी क्रेडिट में था वो सारी चीज नोट करोगे आप। ऐसा होता है। अमाउंट के 20 अप्रैल क्या था? 400 रुपीज। आई थिंक डन है। हाँ अब इसी से टोटलिंग करनी है तो 34 को क्या होगा कि टू बैलेंस कैरी डाउन 670 रुपीज। तो ये 670 हो जाएगा, 670 हो जाएगा। डन हो गए सारी चीज। अब हमारे क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई। समरी में हमने पहले समझा कि लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, हमें क्या क्या चीज करनी है। जैसे हमें पहले पोस्टिंग करनी है, फिर हमें टोटलिंग करनी है और फिर हमें बैलेंसिंग करनी है। डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा होता है और क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा होता है। उसके अलावा जब हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं तो अब हम उसे बॉट डाउन भी करते हैं, और जो बॉट डाउन है वो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे बॉट डाउन होता है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे बॉट डाउन होता है। वो हमने लास्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखा भी था। उसके अलावा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 4 क्वेश्चन, उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज थे और आपने देखा कि जर्नल के बाद ही लेजर बनता है। समरी में ये सब थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे समझ आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, और क्वेश्चंस जो है वो भी आपको बहुत इजीली सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने समझाया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।